भाई देखो तुम लोगों के सामने मैंने सेट किया ये टाइमर, ठीक है। अब देख लो बिल्कुल 0-0 है, ठीक है, देख रहे हो। अब 0-0 है, इसे रखो यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम भाई पूरी प्रोसेस बता दूँ, ठीक है, करना क्या। मेरे फोन अच्छा रहे यार आजकल, मैं खा भी कुछ है नहीं रहा, ये बॉडी ज़बरदस्ती बन रही है, देख लो। सही है भाई, आने दो। देखो भाई टाइमर में ये है, मतलब आज का चैलेंज कि मैं ना इसी पोजीशन में बैठ के बहुत ज़्यादा सांस लेनी, अंदर भरनी है, ठीक है, जितनी सांस भर सको। और फिर मैं टाइमर सेट करूँगा और अपनी सांस को कंट्रोल करके रखूँगा अपने ऊपर, मतलब एक भी बाहर नहीं निकलने दूँगा, ठीक है। तो आज का चैलेंज ये है। तो पहले मैं सांस भरता हूँ, ठीक है। मेरी टोटल चली है 37.35। लुक एट दिस, 37.35, यानी 1 मिनट में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मैं दोबारा से रिप्ले करता हूँ इसे कि मतलब कितनी जा सकती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई इसका फिर से। भाई ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि मैं इतना अप्रोक्स पहुँच पाऊँ, ठीक है। मैं तुम्हें देखो पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये उठाया देखो मैंने फ़ोन, देख रहे हो, और एक्सपेक्ट करो भाई कि मतलब कितना होगा, ये कितना होगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तुम लोग बताओ कितना होगा, नहीं पता, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ भाई, ये है 51.51, यानी ओनली 9 सेकेंड बचे हैं और समथिंग मैं अपनी 1 मिनट तक सांस रोक सकता, मतलब 51.51 माने तो 8 सेकेंड ही बचते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 52 सेकेंड तो ये हो ही रहे हैं, मतलब 9 मिली सेकेंड्स का टाइम होता इसमें और ऐड होता, तो वो 52 आई थिंक पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है, प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इससे ना लंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, और मतलब जो सांस जो भरी होती है, ठीक है। एक बार देखो मैं सच सच बताऊँ तो क्या हुआ, मेरी एक टीचर थी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल थी, ठीक है। पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था हमारे साथ, तो वो उन्होंने बताया था कि देखो जब पूरे दिन में जैसे हमने काम किया, ठीक है, पूरे दिन में काम किया तो जो भी वेस्ट एयर्स वगैरह होती है, पॉल्यूशन वगैरह होता है वो, ठीक है, वो हमारे लंग्स में सांस के द्वारा जा ही रहा था, अंदर जा रहा होता है, ठीक है। तो होता ये कि वो ना दिन भर का जब आप सोते हो वो पूरा एक स्टोर हो जाता है, ठीक है, मतलब वो लंग्स आपके ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब बाहर निकालने के लिए ना ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कुछ देर सांस लो फिर रोको उसे, तो ऐसे ना लंग्स जो ऐसे बलून होता है ना, ठीक है, जैसे बलून होता है, बलून में हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, फिर ना उसे गांठ बांध दो तो फूल जाता है ना, ठीक है। और फिर अगर उसे फोड़ दो तो फट जाएगा, लेकिन अगर उसे आराम से खोल के उससे हवा निकाली जाए, थोड़ी बदबूदार स्मेलदार एयर पास होती है उससे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अंदर एयर वेस्ट वाली थी वो बाहर निकल गई, बाहर की जो अच्छी एयर थी वो अंदर चली गई उसमें, ठीक है। तो वो साफ़ हो जाता है। इसी तरह हमारे लंग्स होते हैं भाई, एक अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं, छोटे छोटे, ऐसा हम लोग को बायो में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वहाँ तक एयर जाएगी और एयर वहाँ पर रुकेगी, और जो वेस्ट पॉल्यूशन वगैरह एयर वगैरह उसे बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए जो नशे पते में रहते हैं, जो बीड़ी सिगरेट मतलब स्मोकिंग वगैरह चरस जो लोग करते हैं, स्मोकिंग के साथ जितने भी आते हैं उन सब के लिए तो भाई बहुत ही हेल्पफुल टिप है ये, इसको ज़रूर ट्राई करो। और उन टीचर वो क्या कहें अब भाई, वो इतनी रिस्पेक्टफुल मैम है, मैम, ठीक है। उनकी शादी हो चुकी है, वो मैरिड है और बहुत ही यंग नहीं है अब, क्योंकि यंग का ज़माना उनका निकल गया है।
अब वो ओल्ड होती जा रही है, ठीक है। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, मतलब जो बात पुराने लोगों को पता है वो शायद नए लोगों को नहीं पता, और इतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो मैं कितना ले सकता हूँ, मतलब उनसे एक्सपीरियंस उसका, ठीक है, कि उनसे मैं और क्या क्या अच्छा सीख सकता हूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग अपना बता देना, आप लोगों का इंटरेस्ट किस में होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी गंदा कमेंट नहीं करेगा। जितने भी मेरे हरामी दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ गंदा मारूंगा भाई। ये लोग भाई कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, फिर इनके घर वाले मेरे को कॉल करते हैं कि भाई ये क्या क्या हरकतें, क्या है। मैं कहा क्या हरकतें, देख ही रहे हो कमेंट कैसे करते हैं लोग, ठीक है। इनसे भाई कुछ कहा भी तो नहीं जाता। अभी रास्ते में भाई आदित्य जा रहा था, ठीक है, राजवीर के साथ में सब थे, और उसे शादी का चस्का चढ़ गया यार। मतलब अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ भी वो शादी करने के लिए तैयार है भाई, ठीक है। तो मैं अभी 2-3 एक्सरसाइज और ख़त्म करके जल्दी से निकलता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। तो आज का मेरा ये ज्ञान देना कोई वो नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा बताया क्योंकि मेरे को लगा शायद ये चीज़ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो मैंने इसलिए बताया, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस दिया है थोड़ी सा। मतलब आप लोग यूज़ करके देख सकते हो ये, ऐसे नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैं दिखाने वाला हूँ भाई आर्मी में पुशअप कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये पोजीशन होती है ऐसे, ठीक है। बॉडी को ज़्यादा ऊपर नहीं करते ना, नीचे करते हैं, ठीक है। ऐसे रखते हैं हाथ बगल से, ठीक है। आर्मी के ऐसे पुशअप लगाते हैं, ठीक है। ये रखते हैं ऐसे, ऐसे लगाते हैं भाई प्रॉपर, ठीक है। मतलब ये जो हाथ है ना, ये ऐसे जाते हैं पीछे, और फिर यूँ बॉडी उठती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, जो भी बंदे आके ऐसे हाथ रख के लगाते हैं, ये ये हो गया भाई, ये फालतू के नुस्खे मत करो यार, ऐसे तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी और तुम नमक भरते फिरोगे अपनी हड्डियों में, ठीक है। तो कुछ हेल्थ टिप्स मेरे को पता है, क्योंकि मैं अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा फिट रखता हूँ, और ये चीज़ मेरे को जहाँ से मिली, यूट्यूब, जिन लोगों ने भी मेरे को बताया, क्योंकि मेरे कोच जैसे मिस्टर राहुल गुर्जर, रिस्पेक्टेड मिस्टर राहुल गुर्जर सर, उनका मेरे हेल्थ पे और स्पोर्ट पे उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ उनके लिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पर्सन। और भाई उनका एक किस्सा बताता हूँ। मैंने हल्की सी गलती कर दी थी, और मेरा एक दोस्त था अली, उसने हल्की सी गलती की थी, ठीक है। और उस गलती की सज़ा पता है हमें क्या मिली थी? मतलब पूरे ग्राउंड में ना हमने सपाटे मारे थे, मतलब कुल्हाड़ियाँ खाई थी हमने, वो जो ऐसी पूरी पलट पलट के लगानी पड़ी थी ना। और बदकिस्मती देखो, टाइम ख़राब पूरा, ठीक है। वो उतने ही टाइम पानी बरसा था। तो और भाई उसके बाद देखो, एन्जॉय सबकी लाइफ में, कोच हो, एज आ कोई भी हो, जो भी मतलब आपका सिखाता हो या आपको सिखाता हो, गाइड करता हो, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा बन सके, और वो अपना पूरा 100% आपको देता है, ठीक है। तो उनके लिए तो भाई मेरे दिल से उनका आप क्या बोलें, ठीक है। और वो वैसे गुर्जर हैं, और गुर्जर मुरैना साइड के, भिंड मुरैना के, ठीक है। तो क्षत्रियता उनमें भरी है कूट कूट के, ठीक है। एक वो बड़ी चीज़ है उनमें। और भाई दूसरी ये है कि उनका जो स्वैग है, एक सिखाने का जो एक्सपीरियंस है, जो क्या बोल सकते हैं, जो भी मतलब उनने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है, ठीक है। और जहाँ तक भी वो पहुँचे खेलने, उनका एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का भाई। कोई भी गेम हो, या एथलेटिक में 24 इवेंट्स होते हैं, और 24 इवेंट्स भाई, कोई एक गेम का एक रूल सीखना या एक पूरा प्रॉपर गेम सीखना इतने सालों लग जाते हैं, लेकिन उनसे 24 गेम्स आते हैं भाई। एथलेटिक में 24 गेम्स होते हैं, उनसे 24 के 4 आते हैं, ठीक है। और आज तक जितने भी लड़के हों, लड़कियां हों, XYZ कोई भी हो, ठीक है, जितने भी उन्होंने ट्रेंड किए हैं भाई, वो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुके हैं, ठीक है। भाई मैं सच सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा आलसी था अपने पूरे ग्रुप में, और 450 मीटर का एक चक्कर लगाने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगता था भाई। मतलब समथिंग बोल लो 5.5 मिनट लगता था मेरे को, समथिंग 5.5 मिनट से तो कम ही लगता था भाई, 5 मिनट, 4.5 मिनट, इतना कुछ टाइम लगता था मेरे को, ठीक है, 450 मीटर का चक्कर लगाने में। और भाई एक ग्राउंड के कम से कम नहीं तो 20 से 25 चक्कर मारने होते थे रोज़, ये तो रूल था। आओ ग्राउंड के पैर छुओ, कोच साहब के पैर छुओ, और लगाओ उस चक्कर लगाओ, और फिर आके स्ट्रेचिंग वगैरह करो, फिर थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स करो, फिर जिसका जिसका जो इवेंट है वो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो। जैसे मेरा जेवलिन थ्रो था, ठीक है, एथलेटिक में मैंने सीखा हुआ है,
और जेवलिन थ्रो का मेरा एक रिकॉर्ड है जो मतलब मेज़र किया हुआ था मैंने, मेरे को साहब को भी बताया, मेरा समथिंग 50 अप्रॉक्स पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन मेरी एज ग्रुप में 50 अप्रॉक्स मतलब मिनी के लायक भी नहीं है 50, ठीक है। तो उस टाइम देखो ना, तो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ थी ना कुछ थी, और मैं छोटा था, और मेरे से दोगुना तो वो जेवलिन था भाई। हाँ यार, मेरे से दोगुना वो जेवलिन था, और अभी क्या ही बोले भाई, सब बढ़िया, मज़े ही मज़े। तो भाई पूरे ग्राउंड में हमने लगाए सपट्टे, और हमारी पीठों में पड़ गए थे छाले, ठीक है। इतने बड़े बड़े भाई छाले पड़ गए थे हमारी पीठों में, मेरे और अली के, ठीक है। तो हमारी बहुत गंदी हालत होती। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा मार में ही नहीं खाई है अपने कोच साहब से, लेकिन सीखा भी बहुत कुछ है। जितना भी सीखा है, मतलब कबड्डी भी सीखी है मैंने। मैं तो अब देखो एक ही बैंड कबड्डी खेलता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जितना भी गुरुओं से अपने सीखा है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है, मतलब कुछ भी उनके बुरे मैनाप से ना बातें नहीं बोली, क्योंकि ये मेरे धर्म में या ये सिखाया नहीं गया मुझे, मेरे समाज में, क्षत्रिय समाज में गुरु का अपमान नहीं सिखाया गया, ठीक है भाई। लोग क्या कहते हैं भाई, ये मेरे को मैटर नहीं करता, मैं क्या कहता हूँ या किसके बारे में क्या कैसा सोचता हूँ, ये मेरे ऊपर लगता है कि मेरे को ज़्यादा मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा बच के रहता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने गुरुओं के बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि भाई जानना ना जानना मेरी वो बस की बात नहीं है। आप क्या सोचते हो, क्या लिखते हो, वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन एक वो पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस नाम का बंदा क्या सोचता है, कहाँ से ये एक थोड़ी सी थिंकिंग अलग हो जाती है, ठीक है। उस पर्सन के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है अब तो भाई। देखो कोई भी स्पोर्ट हो अपनी इंडिया में, अब उतना सपोर्ट रह ही नहीं गया है, ठीक है। अब खाओ खवाओ की दुनिया में है भाई सब। जिसके पास पैसे, उसी के पास अच्छा कोच है, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट है, वही आगे जा रहा है भाई। जिसके पास नहीं है कुछ, एक बार भाई मैं ये कहता हूँ कि भाई इंडिया के जितने भी ये स्पोर्ट चेयरमैन हैं, जितने भी ये सिलेक्टर हैं, एक बार भाई गांव साइड तुम मुड़ के देखो यार, ठीक है। भाई गांव के बंदों के पास जो स्टेमिना है, जो फुर्ती है, जो पावर है, जो स्पीड है, वो शहर के बंदों में नहीं है यार। वो जिम में जाके पाउडर पी के वो जो बॉडी बना लेते, उससे कुछ मतलब थोड़ी है यार। जो दिन भर गांव में खेती किसानी करे भाई, जो एकदम देसी तरीके से रहे और एकदम देसी स्वैग में रहे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। आज है ईद, ईद के दिन भाई जितने भी मुस्लिम भाई हैं, उन सबको ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, हार्दिक शुभकामनाएं ईद की आपको। और आशा ये करूँगा भाई कि थोड़ी खाओ तो ठीक है, लेकिन थोड़े जानवरों को बख्श दो यार, इनकी भी लाइफ है। मसला ये नहीं है कि आप खाते क्या हो पीते क्या, इससे मतलब नहीं है यार। आजकल भाई हिंदू भी इतना बर्बाद हो रहा है जितना तो आज का मुस्लिम समाज नहीं है यार, ठीक है। सुधर जाओ यार। फट चलता हूँ मैं अपने घर की साइड पे। चलो भैया, अब तो निकल दिए हम अपने धाम, ठीक है। और सबको राम राम राम।